देखिए, पटना के इस समय हम सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने और आपको बताते चले कि पटना में इलाज के लिए सत्यदेव हॉस्पिटल जो है अपने आप में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लगातार लोगों की सेवा कर रहा है, मरीजों की सेवा कर रहा है और कोई भी मरीज यहाँ से खाली हाथ यूँ कहे कि पैसे के अभाव में लौटता नहीं। अब तस्वीरें दिखा रहे सत्यदेव हॉस्पिटल की। अभी यानी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यहाँ पर आकर के विधिवत यानी यूरोडायनेमिक उपकरण का यानी एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मशीन है यूरोडायनेमिक उपकरण जो है इसका विधिवत यानी महत्वपूर्ण योगदान होता है इलाज के दौरान, और उसको लेकर के आज मंगल पांडे पहुँचे थे और अभी उन्होंने विधिवत इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर यानी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जो डॉक्टर राजेश रंजन है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर, वो भी सुनवाते हैं आपको। उद्घाटन के इस अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता और इस दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, इस सत्यदेव हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कुमार राजेश रंजन जी, हम सबों के बड़े भाई और पूरे देश में नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में जिनका एक विशिष्ट नाम है, एक विशिष्ट पहचान है और जो बिहार की जनता को अनवरत लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे डॉक्टर हेमंत जी, हमारे अनुज चंदन राज जी, डॉक्टर अमृता सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित यूरोडायनेमिक उपकरण के उद्घाटन के अवसर पर सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी अन्य चिकित्सकगण, चिकित्साकर्मी, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इस मजिस्ट्रेट कॉलोनी के हमारे सभी निवासीगण और यहाँ उपस्थित मीडिया के हमारे सभी साथियों, मैं सबसे पहले डॉक्टर कुमार राजेश रंजन जी को एक अच्छे और बड़े पहल के लिए अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपने आज एक नई सुविधा का लोकार्पण मुझसे करवाया है और इस क्षेत्र में रहने वाली जनता के साथ साथ बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग यूरोलॉजी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, वो जो आपके पास आते हैं, उनको आपने वो सुविधा अपने अस्पताल में आज से उपलब्ध कराई है, जिसके लिए मरीजों को अन्यत्र किसी स्थान पे जाके जांच कराना पड़ता था और फिर आपके पास इलाज कराने वो आते थे, उनको कठिनाइयां होती थी। आपके अंदर मानव सेवा का जो भाव है, जो करुणा है, जो दया का भाव है, वो दिखा आपसे बातचीत में भी। आपने मुझे कहा कि मुझे बहुत कष्ट होता था जब मरीजों को इधर उधर जाना पड़ता था जांच कराने के लिए। मैंने सोचा कि मरीजों को कोई कठिनाई नहीं हो, भले ही मुझे कुछ आर्थिक ऋण लेना पड़े तो ऋण मैं अपने से ले लूं, लोन ले लूंगा, लेकिन मरीजों की सेवा मैं एक छत के नीचे अपने अस्पताल के अंदर दूंगा। ये जो सोच आपकी है, ये सोच बहुत बड़ी सोच है और इसी सोच से रास्ते निकलते हैं। और मैं समझता हूं कि आज ये जो आपने प्रयास किया है, आगे आने वाले दिनों में ये सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसी तरीके के प्रयास को करते हुए आम जनों को और भी विशेष प्रकार की सुविधाएं यहाँ देगा। यहाँ अस्पताल में जैसा मुझे जानकारी दिया गया कि यूरोलॉजी सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, गाइनोकोलॉजी, ऑर्थो, न्यूरो, पीडियाट्रिक्स, फिजियोथेरेपी, ये सारी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर उपलब्ध है। मतलब आज हम यदि देखें तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो कुछ खास महत्वपूर्ण विभागों के उपचार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं आपके अस्पताल में उपलब्ध हैं। 50 बेड के अस्पताल बहुत कम होते हैं और उनकी व्यवस्था रखना भी एक बड़ी बात होती है। आपने इस अस्पताल के प्रबंधन को भी इतना बेहतर और व्यवस्थित रखा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। आपके इस संस्थान में पैथोलॉजी टेस्ट, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर, इन सारी चीजों की, इकोकार्डियोग्राफी, इन सारी चीजों की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, 3G अल्ट्रासाउंड, तो ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो आज के सेवा, जो चिकित्सा सेवा है, चिकित्सा सेवा में
जिन उपकरणों की आज आवश्यकता रहती है वो सारे आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरण भी आप के अस्पताल में हैं। तो मेरी यही कामना है कि आप इसी तरीके से अच्छे सोच के साथ अपने जीवन में भी आगे बढ़ें और लोगों को भी इसी तरीके से सेवा देते रहें। मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी हमेशा कहता हूं, सरकार का अपना एक प्रयास होता है लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने में, लेकिन पूरी दुनिया में यदि स्वास्थ्य सेवा को किसी राज्य और देश में बेहतर करना है तो सरकार की सेवाओं के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की भी सर्विसेज का बहुत महत्व होता है। इसलिए मेरे राज्य में चाहे सरकारी क्षेत्र में जब मैं कोई नया चीज लोगों को लोकार्पित करता हूं या प्राइवेट सेक्टर में लोकार्पित करता हूं, मुझे समान रूप से खुशी होती है। और आज वैसी ही खुशी यहाँ यूरोडायनेमिक मशीन को लोकार्पित करके हुआ है और जिसकी चर्चा डॉक्टर हेमंत जी कर रहे थे। आप उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बहुत आगे बढ़ते रहिएगा। कोई गरीब आपके पास आए तो पैसे के अभाव में बिना इलाज के लौट के नहीं जाए, जो आप करते भी हैं। इस चीज को आप संभाल के रखिएगा। ऊपर वाले की, ईश्वर की दुआ आपको बहुत मिलेगी और आप बहुत आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा ये मशीन है यूरोडायनेमिक, हमने इसका उद्घाटन इस फील्ड के जो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उनसे हमने करवाया है, जिससे हम लोग इन तक बात पहुंचा पाए और लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि हम लोगों ने जो इसी रोड में 8 साल में छोटे हॉस्पिटल से लेकर बड़े हॉस्पिटल के रूप में अपने को स्थापित किया है। जब आज हमारा हॉस्पिटल एक 50 बेडेड हॉस्पिटल है और यूरोलॉजी से लेके मल्टी स्पेशलिटी तक बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। आज के दिन में हमारे पास एटलीस्ट डेली 10 से 15 ऑपरेशन होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयुष्मान पेशेंट भी रहते हैं जिनको हम सुविधा दे पाते हैं। और ये सब आप लोग के सहयोग से होता है, आपके विश्वास से होता है। और हमारे आसपास जितने भी लोग हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं, सीनियर है, हेमंत सर ने जैसा कहा, सर हमको अगर 11 बजे रात में भी फ़ोन करते हैं, राजेश मैं एक पेशेंट भेज रहा हूँ, सर एकदम भेज दीजिए, मैं 2 बजे रात तक अपने हॉस्पिटल में रहता हूँ। कोई भी पेशेंट किसी भी प्रॉब्लम लेकर के आए इमरजेंसी, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में जो चीज़ हमारी कमी थी हमारे हॉस्पिटल में, जो हम लोग जिसके लिए बाहर भेजना पड़ता है, जो कि पटना में भी 1-2 जगह ही है, तो उसको हमने परचेज किया। हमारे पास संसाधन की भी कमी होती है, लेकिन किसी तरह व्यवस्था करके लोन लेकर के हमने परचेज किया कि वो चीज़ हम लोग अपना 100% दे पाए उनके लिए जो हम पे विश्वास करके आते हैं। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबका, यहाँ बहुमूल्य समय दिया आपने। तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर राजेश रंजन ने साफ साफ कहा कि ये जो मशीन के आने से, उपकरण के आने से और आसानी से और अच्छे तरीके से यानी मरीजों का इलाज किया जा सकता है। वहीं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं मंगल पांडे ने साफ साफ कहा कि डॉक्टर राजेश रंजन कोई पहचान के मोहताज नहीं, ये लोगों की सेवा बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं और साथ ही हम उम्मीद आगे भी करेंगे कि जिस तरीके से ये लोगों का सेवा कर रहे हैं, आगे भी इस संस्थान के माध्यम से ये राजेश रंजन जो है, डॉक्टर राजेश रंजन विधिवत आगे भी इस कार्यक्रम को चलाते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।